रिएक्शन अल्केन्स के जो आपके रिएक्शंस हैं, इनमें मेन हमने दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। एक हमारे पास होता है कंबस्शन रिएक्शन। नंबर टू हमने पढ़ना है, हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप के रिएक्शंस हमने अल्केन्स के लिए पढ़ना है। फिर हम अल्कीन्स की तरफ जाएंगे, अल्कोहल्स एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस पूरे चैप्टर में ये है हमारे पास। तो कंबस्शन की अगर हम बात करें, तो बेटा कंबस्शन क्या होती है, कोई बता सकता है व्हाट इज कंबस्शन? सर जो They're ऑक्सीजन burning in the presence of oxygen. ठीक है, यानी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप किसी चीज को बर्न करवाएं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं कंबस्शन हो रही है। और कंबस्शन की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? सर का वो Water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखें यहाँ पे हम कंबस्शन करवाते हैं, ये जर्नलाइज्ड है आपके पास। मीथेन हमारे पास एक अल्केन है, ठीक है। इसकी मैं कंबस्शन करवा रहा हूँ, यानी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास प्रोडक्ट कंबस्शन की प्रोडक्ट्स आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बाद में आपने इसको सब बैलेंस करना होगा। अब इसमें होता यह है कि ये हमें साथ एनर्जी भी दे रही होती है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट आपको। मीथेन जो आपके पास है, ये मीथेन है, ये वन कार्बन अल्केन, दिस इज मीथेन। ये आपके मीथेन कौन सी है, ये 85% आपकी जो गैस आती है ये वो है। तो बेसिकली सुई गैस इज मीथेन। अब जो गैस है, इसको जब आप इसको आप बंद करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके मदद से आप कुकिंग करते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको एक इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कंबस्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ ये चीज मिल रही होती है। तो जिस चीज के रिजल्ट में आपको एनर्जी मिल रही है वो क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मल। यानी उसको हम क्या कहते हैं, जो आपको एनर्जी दे रहा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? फ्यूल फ्यूल फ्यूल। फ्यूल। वो आपका फ्यूल है, ठीक है। तो अल्केन्स आर फ्यूल्स, ये भी आपने याद रखना है। अल्केन का एक एडवांटेज ये है कि एज अ फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज ये कंबसन के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है मीथेन की। मीथेन आपके पास एक अल्केन है, इसकी कंबसन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलती है, साथ एनर्जी मिल रही है आपको, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं और आगे आप उसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास कंबस्शन की है। इस तरह आप कोई भी कंबस्शन करवा लें किसी भी अल्केन की, उसकी प्रोडक्ट यही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको जब पेपर में आएगा तो वो आपको सिर्फ कहेगा कंप्लीट दी रिएक्शन, यानी कंबस्शन की कोई भी इक्वेशन आपको बैलेंस करना आनी चाहिए, बाकी प्रोडक्ट तो सेम है। जैसे ये मैंने मिथेन को बर्न किया, इसी तरह मैं अल्केन को किसी और को इथेन की कर सकता हूँ। C3 प्रोपेन है, C3H8, ऑक्सीजन लिखना है साथ उसके। और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका प्रोपेन हो गया। तो कंबस्शन की प्रोडक्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस सिंपलेस्ट आपने क्या करना होगा, आपको ये पता होगा कि ये फ्यूल है तो इसको ये हमें एनर्जी देता है। सेकेंडली आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के नंबर है भाई, एक नंबर बैलेंसिंग के प्रोडक्ट तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कंबस्शन है, सिंपल इतना ही आता है। अल्केन्स की कंबस्शन में आपको कंबस्शन की प्रोडक्ट पता होनी चाहिए और उसको बैलेंस करना आना चाहिए। हर अल्केन की कंबस्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है इन केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। अच्छा ये बताएं मुझे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का पता है आपको कंबस्शन का डिफरेंस और क्या चीज़ होती है? यस सर। जी क्या डिफरेंस है? सर जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है ना, तो कंप्लीट कंबस्शन होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब
हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है तो यानी कम होती है तो सर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ठीक है। और आ, इनकम्प्लीट होती ठीक है। इसमें ठीक है, आप ये कह रही है, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें कि अगर आपके पास जहाँ पे लिखवाया हुआ है उधर ऐसे उसे ऐसे कर लें कि इन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे आप ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई दे रहे हो, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। यानी कि सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि एक्सेस ऑक्सीजन दे रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, वर्ड यूज होता है लिमिटेड सप्लाई, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे, तो उसके रिजल्ट में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अच्छा, उसके साथ कभी भी कार्बन भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या सिर्फ कार्बन भी प्रोड्यूस होती है। कार्बन क्या है? राख। राख यानी कि जो खाली कार्बन बने, अगर ये इस तरह भी हो सकता है रिएक्शन कि ठीक है, तो सिर्फ कार्बन भी जनरेट हो सकती है, ओनली कार्बन। ये वो कार्बन है, देखें अक्सर आपके घरों में वो जिसमें आप खाना बनाते हैं, कोई भी आप ले लें, जो बाउल कहते हैं, जो भी आप लेते हैं, उसके नीचे अक्सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही होती, तो कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, तो या पीछे जो गैस में क्वालिटी ऐसी होती है कि वहाँ पे प्योर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही होती, तो उसकी जो नीचे वाली सरफेस है उस पर अक्सर ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है। ठीक है। जो आप कह लें बाउल के नीचे जिसमें आप वो बना रहे हैं खाना, जो जिसको डायरेक्ट हीट मिल रही है, वो जो ब्लैक सी चीज होती है, डेट इज बेसिकली कार्बन, जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है उसके नीचे बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो आप इसमें ये आपसे जब भी पूछे तो आप ये कहेंगे कि कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन में मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और एंड सम टाइप्स कार्बन भी प्रोड्यूस होती है, जो कि इस तरह सॉलिड फॉर्म में होती है कि ब्लैक कलर का कार्बन होता है प्रोड्यूस होता है। तो ये है आपके पास कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। है उसको सूट कहते हैं ना जी। उसको वो जो ब्लैक ब्लैक सा पाउडर होता है उसको सूट कहते हैं क्या क्या कहते हैं? सूट था आई गेस पता नहीं SOOT इसको दोबारा देखें फिर बताइएगा मुझे। वैसे आप इस वो कार्बन होती है बेसिकली, बस आप ये याद रखें, वो जो कार्बन है जो उसके नीचे डिपॉजिट हो रही है। तो ये है आपके पास। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? होता है इनकम्प्लीट मशीन जो होती है उसमें वाटर भी फॉर्म होता है सर। जी बेटा, कंप्लीट कंबस्शन में और इनकम्प्लीट कंबस्शन में वाटर भी बनता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है। आपकी गाड़ियों में भी ना कंबस्शन हो रही है, आपकी बॉडी में भी कंबस्शन हो रही है। अब उसके रिजल्ट में भी जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, ये हम पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में सारा ये है। कंबस्शन की प्रोडक्ट्स के साथ वो जो एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा होता है, उसमें वाटर वेपर्स भी जा रहे होते हैं, वो वाटर वेपर्स भी होते हैं, और वहाँ पे साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो सारी कहानी है वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आप ये कंबस्शन की प्रोडक्ट्स याद रखें, और कंबस्शन किस तरह होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, उसका डिफरेंस क्या है वो आपको याद आना होना चाहिए। फिर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन का पता है आपको क्या चीज होती है? वर्ड का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? से रिप्लेस कर देना उसको हटा के कोई और चीज आ जाए अगर जी वो एब्सेंट हो या वो हटा ही दे जी तो जी, सही है। रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि आपने उसकी जगह किसी चीज और को रिप्लेस कर दिया, या उसको उसकी जगह पे आपने ले लिया। तो ये ऐसे ही है, देखें, जो अल्केन्स है उनकी उनकी प्रॉपर्टी है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अक्सर ये भी आ जाता है कि बताएं कि अल्केन्स कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब वो क्यों देते हैं उसकी रीजन को हम देखते हैं कि बेसिकली आपको पता है कि जो अल्केन है वो उसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो सिंगल बॉन्ड से फुलफिल हो रही है। ये सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें कार्बन की वैलेंसी जो सी है वो कंप्लीट हो रही है हाइड्रोजन से, सिंगल बॉन्ड से। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आप लाइक अल्कीन, हम इसमें जब भी कोई चीज अल्कीन्स के अंदर तो ऐसे होता है ना कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें आप इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा के इसमें कोई चीज ऐड करवाते हैं। जैसे इन केस ऑफ आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा, तो ये इसमें ऐड हो जाता है। ये इसमें जो आपके पास अल्केन्स हैं ये सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो जब ये रिएक्शन देते हैं, अल्केन्स जो रिएक्शन देते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते, वो रिएक्शन देंगे सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें ऐसे होगा कि आपको किसी ना किसी हाइड्रोजन को इस अल्केन से रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तभी आपका रिएक्शन पॉसिबल है। यानी कि या तो आप इस कंपाउंड को तोड़ के नया कंपाउंड बना लें, ठीक है, एक न्यू कंपाउंड बन जाए, या आपने अगर इसी अल्केन के साथ कुछ करना है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ यू गो फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि आप रिप्लेस करवा सकते हैं किसी ना किसी हाइड्रोजन। तो इस टाइप के रिएक्शंस जो से होते हैं इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये देखें ये देते कैसे हैं अच्छा, हमारे सिलेबस में ना सिर्फ आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो हेलोजीन्स की है। यानी हेलोजीन्स क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, मेनली ये दो नहीं आती हैं, आयोडीन भी हो सकती है। तो आपने इन दो की, इन्हीं की, सिर्फ हैलोजेंस की ही आपने रिप्लेसमेंट करवानी है, इन्हीं की सब्स्टिट्यूशन करवानी है। यानी कि अल्केन्स के रिएक्शन सिर्फ हैलोजन के साथ है आपके सिलेबस में। तो इसमें देखें ये बेसिकली मिथेन है आपके पास, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक हैलोजन है। तो होगा क्या कि क्लोरीन बेसिकली ये Cl into Cl होता है ना, ये बॉन्ड इस तरह हमने पढ़ा हुआ है इनके दरमियान होता है। तो ये देखें हुआ क्या कि इसमें जो आपके पास एक हाइड्रोजन था, जब आपने क्लोरीन दिया तो उसने एक हाइड्रोजन ने, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, उस वो एक क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लेगा। और जो ये दूसरा क्लोरीन है आपके पास Cl2 में, ये आगे उसकी जगह यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी बेसिकली उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो कंपाउंड आपका बनेगा CH3Cl। बेटा क्लियर है बात? सर ये Cl 2 टाइम्स नहीं लगेगा डायटोमीटर? नहीं, देखें ये ये स्टेप्स में होते हैं रिएक्शंस। ये डायरेक्टली आपकी आ, दोनों क्लोरीन आके अटैच नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें सिंगल रिप्लेसमेंट होती है एट वन स्टेप। एक ही चीज आके रिप्लेस हो सकती है। तो क्लोरीन डाई एटॉमिक होती है, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के खुद उस जगह आ जाती है। सेकंड जो क्लोरीन है वो आपकी जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसके साथ मिलके HCl बना लेती। जी बेटा। जी बेटा, बाकी बताएं, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिप्लेसमेंट है इसकी कंडीशंस होती हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने अल्केन को क्लोरीन या हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया और डायरेक्टली दे दे। इसकी बेसिक कंडीशन ये होती है कि इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती
सनलाइट या यूवी लाइट लिखेंगे, ये कंडीशन पूछी जाती है इसकी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कंडीशंस क्या हैं, सनलाइट या यूवी लाइट। और जिस तरह के जो ये रिएक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइकवाइज इसको भी सन की रिक्वायरमेंट है। तो इन इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो इज फॉर लाइट, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट लाइट है। आप ये डार्क में नहीं करवा सकते रिएक्शन को, ठीक है। डार्क में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। डार्क में ये रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो डायरेक्ट कार्बन में चला जाता है, ये बाकी स्टेप्स नहीं देता, वो कार्बन में जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरह अब ये जो आपका पास है, ये हमारे पास जो कंपाउंड आया है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है और एक क्लोरीन लगे तो नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब ये देखें, ये अगर आपने इसको क्लोरीन की सप्लाई दी हुई है, यानी क्लोरीन एक्सेस में आ रहा है, और उसके अलावा आपके पास सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है ये रुकता नहीं है, बल्कि कंटिन्यू रहता है अनटिल सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये आगे मूव करेगा रिएक्शन। ये एक जो क्लोरीन आया था वो, अब फर्दर क्लोरीन आपने दी हुई है उसे, तो अब इसके साथ आके दो क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और साथ दोबारा HCl बन जाएगा। फिर अच्छा, इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन। इसके अलावा अभी देखें, अभी अभी भी आपके पास दो हाइड्रोजन पड़े हैं, तो ये फर्दर रिएक्शन फिर कंटिन्यू रहता है। अगर आपने क्लोरीन और सनलाइट वाली रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, अभी क्लोरीन आपको दोबारा आ जाएगा, तो फिर आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन और तीन क्लोरीन रह जाएंगे और दोबारा HCl बनेगा। इसको हम कहते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन, या इसका केमिकल नेम होता है क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा अभी देखें, अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास है, क्लोरोफॉर्म के पास, तो ये फर्दर रिएक्शन होता है, और ये स्वैप होता है। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट आती है। अगर आपने उसको क्लोरीन भी दिया हुआ है, यानी मीथेन की हमने शुरू करवाई सब्स्टिट्यूशन हेलोजन के साथ, इसमें हमने क्लोरीन ली, सनलाइट और यूवी लाइट हमने अगर ली, तो पहली प्रोडक्ट जो हमारे पास आती है डेट इज क्लोरोमीथेन, यानी एक क्लोरीन आ जाएगा और तीन हाइड्रोजन और साथ HCl बन रहा है, ये याद रखें। HCl सात प्रोडक्ट बन रहे हैं हर रिएक्शन में। अच्छा, इसके यूजेस भी साथ साथ कर लेते हैं। ये क्लोरोमीथेन जो होता है, ये यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का पता है आपको? जी बेटा। यस कौन सा सिलिकॉन है भला ये? सर, वो जो मतलब हाँ, हम घरों में यूज करते हैं। हाँ, जो आप सिलिकॉन गन और ये सारा जो किसी की फिलिंग के लिए, या जो आप डिफरेंट बनाते हैं इक्विपमेंट्स, या डिफरेंट आप चीज़ें यानी कि अपने प्रोजेक्ट वर्क में बनाते हैं, जो सिलिकॉन यूज होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक क्लोरोमीथेन यूज होता है। ठीक है, पहला एडवांटेज इसका है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिलिकॉन जो है ये फिलिंग के लिए और इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है काफ़ी ना। तो ये सिलिकॉन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास ये चीज़ आती है कि इम्पोर्टेंट, क्लोरोफॉर्म।
जी, इसका किसी को पता है क्या चीज होती है? सर शायद डिसॉल्व करने के लिए काम आता है। नहीं। और कोई बेटा? वो सही से बंदा आता है। जी, और बताएं, जल्दी बताएं, कोई बेटा किसी को पता है और? फिर मैं कह रही हूँ इससे बंदा बेहोश करते हैं। जी जी, एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता था। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेसिकली यूज करते थे एनेस्थीसिया के लिए, लेकिन इसके इश्यूज थे काफी। लेकिन आपने फिलहाल इसका यूज तो लिखना है ना, एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए जो तो डॉक्टर्स यूज करते थे। ये बेसिकली इसका मसला मसला ये था कि इसकी थोड़ी सी भी डोज देते थे तो वो ज्यादा हो जाती थी, तो अक्सर पेशेंट्स होश ही नहीं आता था। तो अब उसकी जगह जो यूज होता है वो हेलोथेन होता है। हेलोथेन। ठीक है, ये भी इसके भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं, लेकिन चलें, अभी फिलहाल यही यूज हो रहा है, अभी फर्दर रिसर्च हो रही है। आप याद रख लें नाम इसका, हेलोथेन। हेलोथेन है ये, हेलोथेन। ठीक है। ये अब यूज हो रहा है फॉर एनेस्थीसिया। पहले क्लोरोफॉर्म यूज होता था, तो अब ये यूज होता है। तो ये बेसिकली दो तीन यूज आपने साथ करने हैं इसके, याद। क्लोरोफॉर्म का आ जाता है कभी कभी, अक्सर ना पूछे था वो। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि आपने रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है। एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना है, और आपने एक एक वहां पे हेलोजन अटैच करते जाना है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं। तो इस तरह कोई भी आपके पास जो सा है वो आ सकता है अल्केन। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इथेन की आप करवाएं जी। इथेन की ब्रोमिनेशन करवाएं। करवाएं जल्दी, देखें कितनी प्रोडक्ट बनती है, बनाएं जरा जल्दी से। ब्रोमिनेशन करवानी है। जी बेटा। फिर कितनी प्रोडक्ट्स है, क्या मतलब दो ही बनेंगे? दो कैसे बनेगी? इथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? जी बेटा, बनाए हैं। आवाज आ रही है बेटा मेरी? बना लिए हैं? जी बेटा, बाकी नहीं बोल रहे। यस सर, बना लिए। ये प्रोडक्ट्स बनती हैं।
सर दो बन रही है। दो कैसे बन रही है? मैंने आपसे कहा कितने हाइड्रोजन हैं? ये सारे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करवाने थे। ओ सर पी ओके। आर दो है, सारे हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस करा दूं? तो यहाँ पे तो क्लोरीन दो थे, तो मैंने चार नहीं करवाई दफा। सर तो ये क्लोरीन और नहीं आए सर? तो ब्रोमीन के साथ भी तो यही तो कह रहा था, आपने करवाई जाना है ना। सारों को रिप्लेस करना था। करें, सारों को रिप्लेस करें, शाबाश। सर प्रोडक्ट में HBr काउंट करेंगे? हाँ जी, ये HBr प्रोडक्ट ही तो है, ये साथ आएगी उसके। सर एक दफा पिछले वाला क्वेश्चन फिर से दिखाइएगा। सर ये आखिरी वाला जो है, इसमें आपने सारे वो क्लोरीन डाल दिए, हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो गए हैं, तो फिर कैसे HCl? सारे क्लोरीन तो चले गए। एक हाइड्रोजन रहता नहीं था उसके ऊपर। तो सर क्लोरीन कहाँ से आया? और Cl2 है ना। एक Cl ने जाके रिप्लेस हो जाना, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलके HCl बना लेंगे। ओ अच्छा सर, ठीक है। जी बेटा, हुआ है, जल्दी बताएं, मैंने आपको एक चीज समझानी है, बस एक ही चीज रहेगी इसमें। सर 12 प्रोडक्ट्स बनेंगे। माशाल्लाह। आप HBr को भी काउंट कर रही हैं बीच में? सर वही तो मैंने आपसे पूछा था, एक भी को प्रोडक्ट में काउंट करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं समझा कि इसको चलें, ठीक है। सिर्फ 6 बनेंगे या 12 बनेंगे? अगर आप HBr को काउंट कर रही हैं तो HBr तो बेसिकली एक साइड प्रोडक्ट है ना। तो वैसे तो छः, यानी कि रिप्लेसमेंट कितनी होगी, 6 दफा रिप्लेसमेंट होगी उसकी। ये समझाने का मकसद है मेरा, ये बात क्लियर है? इसमें कितनी यस रिप्लेसमेंट सर। होनी है? 6 टाइम, यानी 6 हाइड्रोजन आपके रिप्लेस होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे। तो आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा। उस तरह उसके नाम चेंज होते हैं, डाई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, इस तरह। अब इसमें आपको समझाना ये था, देखें ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इसका नाम बताया मुझे, क्या है प्रॉपर नेम इस कंपाउंड का? कौन से वाले सर, ये जो बना हुआ है? जी। सर इसका होगा इथीन, नहीं, 1 ब्रोमो इथीन। इथेन। इथेन। 1 ब्रोमो इथेन है ये, ठीक है। अब 1 पे लगा है कार्बन पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि बाकी तो ये रिप्लेसमेंट ही आपने करते जानी है, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा
यानी कोई भी अल्केन दे देगा तो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस ही करवाना है क्लोरीन से या ब्रोमीन से, उनके नाम आपने बता देने। अब इसमें होता ये है कि ये आइसोमर की तरफ चला जाता है। कैसे? देखिए मैंने ये करवाया, दोबारा ब्रोमीन दिया, तो आपके पास ये भी बन सकता है कि एक ही कार्बन पे अगला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लग जाए। ये बात क्लियर है? यस सर। जी बाकी बताएं। यस सर। ये देखें, ये फिर आइसोमर की तरफ चली जाती है चीज। ये इस तरह पूछी जाती है कि आइसोमर बताएं। ये देखें, ये मैंने क्या किया कि मैंने एक दो दोनों केसेस हो सकते हैं ना, आपको तो कोई पता नहीं कि किस तरफ कौन सी कार्बन पे रिप्लेसमेंट हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज की तरफ चीज चली जाती है कि ये देखें एक ही कार्बन, क्योंकि इस कार्बन ने तीनों अपने रिप्लेस करने हैं, और फिर इसने भी तीन, तो टोटल छह आपने जो मुझे बताई थी, सिक्स दफा रिप्लेसमेंट होगी और वो बनेगा। तो पॉसिबिलिटी नंबर वन ये हो सकती है कि अगर आप ये जो वन ब्रोमो इथेन की रिप्लेसमेंट करवाएं तो इसका नाम बताएं मुझे, क्या बनेगा ऊपर वाले का? सर इसका बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो गलत है इथेन। जी। और कोई बताए? सिर्फ ब्रोमो बनेगा। डाई जी बेटा बोलें, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताएं, वन टाइम। वन ब्रोमो नहीं, 1,2 ब्रोमो इथेन। वन डाई ब्रोमो इथेन। वन वन डाई इथेन, एक ही का पहले कार्बन पे दो ब्रांचेस लगी, तो वन वन डाई इथेन। तो ऊपर वाले का पूछे आप। सर इथेन छोड़िए, C2H4। ये इथेन में बचे, ये दो कार्बन वाला अल्केन है ना, तो C2 इथेन के लिए हो गया। और पहले पे ही दोनों ब्रोमीन की ब्रांचेस लगी हुई हैं, आपको बताया भी हुआ है। तो पहले पे ही जब लगेंगी तो वन वन डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन तो डाई आ जाएगा, वन वन डाई ब्रोमो इथेन होगा। इसका नाम बताया मुझे दूसरे का। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये अब देखें, काउंटिंग उस तरह ही करनी होती है जैसे इसमें आपने काउंटिंग क्लोजर से की, तो ये वन टू आपने वन वन डाई ब्रोमे कहा। यहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल है तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है वन टू डाई ब्रोमो इथेन, वो कार्बन है। तो ये देखें, ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आपको पता नजर आ रहा है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये आपके पास है C2, एक दो तीन चार, C2H4Br2, ठीक है। इसका भी देखें ये बनेगा C2H4Br2। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, देयरफॉर दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आइसोमर्स बन सकते, आइसोमर बनते हैं। यानी पहली रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी है। इस तरह अब आप इसके बेतहाशा आइसोमर्स बना सकते हैं ना। यानी कि अब इसके बाद अगर मैं दोबारा इसकी रिप्लेसमेंट करवाना चाहूँ, इन कंपाउंड की दोबारा रिप्लेसमेंट करवाना चाहूँ, तो आपकी मर्जी होगी कि आपको वो कह दे कि इसके बाद कोई आइसोमर बना के दिखाएं, तो आपने इस ब्रोमीन को उठा के कहीं भी ब्रांच को अटैच कर देना है। हमने हेलो अल्केन्स, जो हेलोजिनो अल्केन्स, ये बेसिकली हेलो अल्केन्स है ना, हेलोजन अटैच टू अल्केन्स, इनको हम हेलो अल्केन्स या हेलोजिनो अल्केन्स बोलते हैं। इनके आइसोमर्स हमने देखे थे, पहले डिस्कस किए थे। तो ये किस तरह आइसोमर्स बनाते हैं, इसमें आपने हेलोजन की प्लेसमेंट को चेंज करना होता है। आप एक ही कार्बन पे दोनों Br लगा दें, एक पे लगाएं यानी दूसरे पे हटा दें, तो आप इनके नाम डिफरेंट होने चाहिए। जब नाम डिफरेंट होता है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो वो आपस में आइसोमर्स होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने सेम रखना है, ये कंडीशन होती है। बेटा क्लियर है? यस सर। ये लास्ट वाली बात आपने लाजमी समझिए, बाकी तो रट्टे रटाई चीजें बुक से भी मिल जाएंगी आपको।